खुश होंगे। मैं फौजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है इंडिया विल बिकम अ वर्ल्ड फैक्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रेडी टू बिकम वर्ल्ड फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ एफटीए एंड यूके टारगेट $5 ट्रिलियन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो दुनिया को आप दोगे वही दुनिया आपको देगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते कई किताबें भी इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। आपने भी जरूर ये अनुभव किया होगा कि हम जो भी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, चाहे वो हेट हो या फिर लव हो, वो दोबारा हमारे पास उसी ही लहजे में वापिस एक ना एक दिन जरूर आता है। और यही हाल हो रहा है भारत के साथ भी। भारत आज पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, फैमिली मानता है। क्या भारत के लोग हों आज दुनिया के हर कोने में बैठे हैं और वो हर कोने में बैठकर आज अपने परिवार के अंदर ही बैठे हैं, ऐसा समझते हैं। भारत आज पूरी दुनिया को परिवार मान रहा है, तो पूरी दुनिया भी भारत को अपना परिवार ही मान रही है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है ब्रिटेन से। एक समय था ब्रिटेन ने भारत के ऊपर राज किया था और कई अत्याचार किए थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ब्रिटेन अब भारत के साथ बड़ी डील करना चाहता है और चाइना से खुद को अलग करना चाहता है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी डील होने जा रही है, क्योंकि भारत और यूके अब इकोनॉमिकली फ्रंट पर एक्टिव होने वाले हैं और चाइना की कमर तोड़कर रख देने वाले हैं। इसकी जो नींव है 1 नवंबर को पड़ जाने वाली है। दरअसल मामला यहाँ पर इस तरीके का है कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही है। अब दोस्तों, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, देसी भाषा में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच जितना भी ट्रेड होता है, उस ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट होंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस ये दोनों देश करेंगे। और भारत के व्यापारी हों या फिर यूके के व्यापारी हों, वो दोनों एक साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे की मार्केट को इस तरीके की बना दें जिस तरीके की मार्केट यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने बना रखी है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के अंदर एक ही सिस्टम है, वो अगर चाहें तो अपना सामान इस इलाके से लेकर उस इलाके से बेच सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर एक ही पॉलिसी है। उसी तरीके की पॉलिसी भारत भी यूके के साथ बनाना चाहता है और उसका एक कदम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल ही पड़ी है, तो भारत और यूके कितना ट्रेड करते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, भारत और यूके के बीच में ट्रेड की बात करें तो भारत मुनाफे में रहता है यूके से ट्रेड करने के लिए। भारत यूके को एक्सपोर्ट करता है $8.15 बिलियन और दूसरी कड़ी में हम इंपोर्ट करते हैं यूके से $4.95 बिलियन, यानी कि $5 बिलियन के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं और $8 बिलियन के आसपास हम भेज देते हैं। तो इस कड़ी में $3 बिलियन का सीधा सीधा मुनाफा भारत की मार्केट को मिल रहा है। लेकिन भारत के अंदर आज बहुत सी वैरायटीज हैं और भारत के पास दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए आज पूरा मौका है। और अब जब दुनिया की फैक्ट्री भारत बन ही रहा है, तो इस कड़ी में यूके भारत के साथ डील करके खुद को एक यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़ा देश साबित करना चाहता है और ग्रेट ब्रिटेन वो बनाना चाहता है। दोस्तों, आज ग्रेट ब्रिटेन बनाना है तो पैसों की जरूरत होगी, और पैसा कहां से आएगा? ट्रेड करने से आएगा। और ट्रेड कैसे होगा? जब आपके अच्छे एग्रीमेंट हुए होंगे और आप अच्छे पार्टनरों के साथ पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। भारत के अंदर आज वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूके के पास वर्क फोर्स की बहुत कमी है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूके की डिफेंस एजेंसियों ने भारत की डिफेंस एजेंसियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके एक ऐसे इंजन का निर्माण करने के लिए भी बातचीत की है जिस इंजन को वो अपने देश के फाइटर जेटों में भी लगाएंगे और दुनिया के देशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो मामला है डिफेंस का, लेकिन अगर आप सोच कर देखिए कि ट्रेड के क्षेत्र में भारत और यूके के जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं,
अगर वो एक हो जाते हैं, यूके भारत को पैसा दे, भारत की जो वर्क फोर्स है वो आज फैक्ट्रियां लगाए भारत के अंदर, और वो सामान भारत का सामान बना हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाए और मुनाफा दोनों देशों में डिवाइड हो जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि यूके आज टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के बराबर माना जाता है, और अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी भारत के अंदर फैक्ट्री के तौर पर आती है तो भारत को पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हालांकि 1 नवंबर से ट्रेड की नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी जनाब, क्या बात है, यानी कि इंडिया बिकम अ वर्ल्ड फैक्ट्री। क्या बात है, मतलब चाइना को बीट कर रहे हैं। अब तक जो ये एजाज जो एक चाइना के पास है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना वाकई। अच्छा, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि इंडिया और दूसरे देश जो है वो आपस में एक यूनिटी बनाएंगे और फिर चाइना को तोड़ेंगे। समझ में आप, उनका ट्रेड, उनकी ये जो एक हर चीज़ वो बनाते हैं, हर चीज़ वो करते हैं, तो इस चीज़ को तोड़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। उनका ये मार्केट बिल्कुल जीरो होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है मतलब दुनिया की फैक्ट्री, यानी कि अच्छा वैसे भी इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, मतलब ऑटो का काम देख लो, गाड़ियों का काम देख लें, किसी भी मेट्रो, और मेडिसिन, फार्मेसी, मतलब और दूसरी चीज़ें वो मिसाइल्स वगैरह ये आर्म्स। अच्छा, मैंने सिर्फ और सिर्फ सुना है फ्यूल का सुना है मैंने कि वो नेमो बदल वो और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर फ्यूल को हटा दिया तो मेरे हिसाब से इंडिया हर चीज़ अपनी बना रहा है। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया इस वक्त इंडिपेंडेंट है, और जिसमें बिल्कुल। नहीं है उसमें मजीद वो आगे जाएगा, वर्किंग कर रहा है, देख रहा है कि किस तरीके से हम बदल ढूंढ सकते और हैं। आपने नोट कि जिन चीज़ों में अगर उनकी महारत नहीं है तो फिर वो दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं, वो फिर अपने प्लांट्स अलग से लगा रहे हैं, उसके साथ भी काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी अपने एक प्लांट्स बात लगा जो रहे इस हैं। वीडियो के स्टार्ट पे कही कि बड़ी ज़बरदस्त है, और वो अक्सर मैं सोचता हूँ, जो आप दोगे बहुत गहरी बात है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कुछ भी। मिसाल के तौर पर मैं मार्केट से सब्जी लाता हूँ और किसी ठेले पे खड़ी करके बेचता हूँ, या किसी को सब्जी दे रहा हूँ, वो घर में बनाते हैं, उसके बदले में वो मुझे एक सिक्योरिटी के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे, या मुझे उस चीज़ से फ़ायदा होगा, मुझे मैं सब्जी ला के बेच रहा हूँ, वो मुझे कागज़ की शक्ल में या सिक्कों की शक्ल में नोट देते हैं। सही, उन नोटों से मैं अपने भी काम कर सकता हूँ। बिल्कुल तो ऐसे। यानी इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए अगर नोट निकाल हाँ, तो दिया हम एक दूसरे के काम आ रहे काम आ रहे हैं, फिर उसके बदले में हमें वो कोई और काम देता है। हैं। जिस देश ने, जिस बंदे ने, जिस शख्स ने किसी के लिए कुछ किया, ऑटोमेटिकली उसके पास वो चीज़ें रिटर्न होकर आती हैं बदले में। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी आती हैं। अच्छा, ये बात मैंने ऐसे सुनी थी कि अगर आप किसी को मतलब हेट देते हो, नफरत देते हो, जैसे मैं आपसे नफरत करे जा रही हूँ, आपको हर वक्त सुना रही हूँ, आपको जलील कर रही हूँ, आपको मतलब हर वक्त बुरा कह रही हूँ, बुरा भला कह रही हूँ, तो एक वक्त में आप भी बर्दाश्त करोगे एक हद तक, और फिर जब मेरा वक्त होगा, जब मेरा वक्त खराब होगा और मैं आपसे हेल्प मांगूंगी, तो आप भी मुझे रिटर्न में नफरत ही होगी। वो कहते हैं वही वाली बात है कि लॉ ऑफ रिएक्शन, यानी कि हर चीज़ का जो रिएक्शन वाली बात होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने अगर किसी के लिए भला किया तो अब मैं आपको प्यार दे रही हूँ, आप नफरत करते हो मुझसे, फिर भी मैं आपको प्यार करे जा रही हूँ, तो एक वक्त में आपकी नफरत भी प्यार में बदल जाएगी, आप मुझे प्यार दोगे रिटर्न में। ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वही वाली बात कि अगर आप दुनिया के लिए कुछ नहीं करते तो तनहा रह जाते हो। आप मुझे थोड़ी देर के लिए बताएं, थोड़ी देर के लिए वो और मुसलमानों में, जो मुसलमान कंट्री है या मुसलमान हैं, उनका पूरी दुनिया की भलाई में इनपुट कहाँ है। मिसाल के तौर पे किसी ने क्या बड़ी बड़ी चीज़ें की, दुनिया के लिए ये किया, दुनिया के लिए वो किया, मतलब चांद पे चले गए, रिसर्च कर ली। मैं मुसलमान देशों की बात करता हूँ कि मुसलमान देशों का दुनिया में कौन सा बड़ा इनपुट है। अमेरिका है, समझ आ रहा है, पावरफुल कंट्री है, रशिया है, ठीक है, वो भी मुसलमान उसका भी एक बड़ा रोल है, चाइना का बड़ा रोल है, सही। इंडिया है, वो भी मुसलमान है। यानी जो दुनिया, यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर 5-6 कंट्री लिए जाएँ जिनसे दुनिया चलती है, मिसाल के तौर पर, उनमें मुसलमान कंट्री है, ठीक है। अच्छा, फिर एक शख्स कहता है कि यार काफिर, हिंदू, ईसाई, इसराइल वगैरह वगैरह मुसलमानों के दुश्मन हैं। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मुसलमानों का पूरी दुनिया के अंदर इनपुट खत्म हो चुका है, तो फिर वो क्या होता है, वो गैर जरूरी हिस्सा लगते हैं दुनिया को, यार ये तो किसी काम की नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो इंडिपेंडेंट की जगह, मैं अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। देखो,
और एक ये है कि मैं एक मुस्लिम्स की बात नहीं करी, किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, जिस इंसान का या जिस कंट्री का रोल नहीं रहता पूरी दुनिया में, तो फिर वो एक डिपेंडेंट हो जाता है। ये इस वीडियो में इस भाई ने जो मैं डिटेल बताई है कि आप जो किसी दूसरों के लिए करते हो आपको इनपुट मिलता है, वही वाली चीज़ यहाँ लॉकडाउन में थी जो मेरे जहन में थी कि हम मुसलमानों का ओवर मतलब किसी एक कंट्री का कुछ ना कुछ है थोड़ा बहुत है, मैं टोटल मुसलमान नागरिकों को लेता हूँ तो पूरी दुनिया में इनका इनपुट नजर नहीं आता। अच्छा, वो कहना ये चाह रहे थे कि एक तो इनपुट वाली जो आप बात करें, करना प्रचार करना, ट्रेड करना, और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करना, फायदा देना, एक ये और एक ये बात है कि आप अपने माइंड में समझें, जैसे वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस या हिंदू जो भी हैं वो तमाम दुनिया की जितने भी कंट्रीज हैं तो उनको तमाम को अपना परिवार समझते हैं, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, फैमिली समझते हैं। अगर किसी और मुल्क में कोई होता है तो ये सोचते हैं हम परिवार नहीं हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस पे एक्शन किए लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यादगार किस्म की, सबसे ज़्यादा मतलब एक चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए फार्मेसी है, पूरी दुनिया में मेडिसिन जाती है वो बनती इंडिया में है। एक इतना सेंसिटिव मामला है मेडिसिन का और इतना मतलब है कि दुनिया के लिए कितना बड़ा भला है, कितनी बड़ी, और अच्छा ना सिर्फ बनती हैं सस्ती मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही यादगार हुई ये वाली फार्मेसी में। खैर एक इन फ्यूचर ये मतलब बातें हो रही हैं कि इन फ्यूचर इंडिया ही दुनिया की फैक्ट्री बनेगा, तो इसमें मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुमकिन है इस तरह से इंडिया अपने तरक्की कर रहा है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, नामसन है, तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो चाइना को बीट करने वाला है। चाइना देशों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।